गुड इवनिंग। एसबी एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनदीप सर आज आप लोगों को अलजेब्रा के पहले भी 2 टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग अलजेब्रा के पार्ट 3 देखेंगे। बहुत ही आसान है, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, समझ में एकदम आएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि x और y का वैल्यू, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू 29 है और एक्स वाई को गुना करने पे 10 आता है। तो x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों को बतलाना है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा। जब हम लोग नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे थे तो बताए थे कि यदि 2 जीरो तभी आता है जब एक 5 और एक 2 हो, तभी जीरो आ सकता है। तो एक्स वाई का मान 0 है तो ये 5 और 2 ही बनेगा, तभी ये 10 बन सकता है और दूसरा कोई डिजिट नहीं है जो 0 ला दे। और बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 29 है। यदि हम x का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 और 4 29, यही 29 है। तो ये हमको वेरीफाई कर दिया कि x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 5 में 2 घटाएंगे तो 3, मतलब जो आपका आंसर है वो 7/3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बहुत ही आसान विधि है, अच्छा से देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए और एकदम समझ में आएगा कि एक्स वाई इक्वल टू 10 है, एक्स इंटू वाई। तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। और हमको एक और मैथ दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 29, ये भी वेरीफाई हो जा रहा है। तो 5 और 2 जोड़ दिए 7 और 5 में 2 घटा दिए 3, तो आपका आंसर हो गया 7/3। इस तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9a है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9a है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9a और आपको लाना है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो दोनों तरफ ए से भाग कर दीजिए। इधर किए तो a प्लस 1/a आ गया और इधर a कट के 9 बन गया। a स्क्वायर बाय a किए तो a बचा, अब बटा 1 प्लस a इक्वल टू 9। और इसी का स्क्वायर पूछ रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। इफ ए एंड बी बोथ आर सेम
इसका स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो आंसर तो यहीं पे आ गया 79। क्या यदि ए एंड बी बोथ आर सेम, यदि ए और बी दोनों एक ही चीज हो तो जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर में 2 घटा देना चाहिए। जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर में, तो 9 का स्क्वायर 81 में 2 घटा देना है 79। अब इसी को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 81। ये ए घट गया, इधर 2 आके घट गया, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 81 में 2 चल गया 79। ये आपका आंसर हो गया। क्या किए हम लोग कि ए स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 9 दिया हुआ था, तो हम लोग दोनों तरफ ए से भाग कर दिए, तो एक ए से एक कट गया, ए बचा, और 1 बाय ए हो गया, इधर ए कट के 9 बच गया। इफ ए एंड बी बोथ आर सेम, जो दिया है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना चाहिए। तो जो दिया है 9 का स्क्वायर 81 में 2 घटा दिए, तो आंसर जो हो गया आपका 79। यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा? x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा? देखिए बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और देखिए प्लस 6x प्लस 5, ये जो 4x है इधर आके माइनस 4x हो जाएगा, और ये जो 4y है आके प्लस 4y बन जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। समझना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x प्लस 5, इधर जो प्लस 4x होगा इक्वल टू कि इधर आके माइनस 4x बन जाएगा, और इधर जो माइनस 4y होगा इधर आके प्लस 4y हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 6x में 4x अधिक घट गया, 6x में 4x माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, 6x में 4x घट गया 2x, और इस 5 को हम ब्रेक करते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये देखिए 2 इक्वेशन बन गया, यहां से यहां तक एक इक्वेशन बन गया, और यहां से यहां तक अगला इक्वेशन बन गया। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यदि 0 है तो आइदर इतना इक्वल टू 0 या आइदर इतना इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 1, और x प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2। तो x माइनस y का वैल्यू क्या होगा? x माइनस 1 ऑफ माइनस 2
तो -1 + 2, तो 2 में 1 चल गया, 1 बचेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। कि देखिए x का वैल्यू -1, x - y क्या होगा, x का वैल्यू -1 माइनस y का वैल्यू -2, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो 2 में 1 चल गया तो बच गया 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x² + y² + 6y + 5, इधर जो 4x प्लस है इधर आके माइनस हो गया, और इधर जो -4y है इधर आके +4y बन गया। और इसको अब 6x में 4x चल गया तो x² + 2x, और 5 को हम 2 भाग में बांटे, एक भाग 1 और एक भाग यहां 4, तो x² + 2x + 1 = x + 1 का होल स्क्वायर, और y² + 4y + 4 मतलब y + 2 का होल स्क्वायर, और x + 1 का होल, तो आइदर इतना = 0 या तो इतना = 0, तो यदि x + 1 = 0 तो x = -1, और y + 2 = 0 तो y = -2। तो x -y का वैल्यू पूछ रहा है, तो x है -1 और अब माइनस ऑफ माइनस +2, तो 2 में 1 चल गया, तो आंसर हो गया 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है x -1/3x = 1/3। ये वैल्यू दिया हुआ है कि x -1/x का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है 3x - 1/3x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x - 1/3x का वैल्यू क्या है, x - 1/3x का वैल्यू 1/3 है। ये 3 से 3 कट ना गया, ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या 1, आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन है x - 1/x = 1/3, 3 × x - 1/3x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1/3, इसका वैल्यू 1/3 पुट कर दिए, तो 3 × 1/3, 3 से 3 कट गया, बच गया आंसर 1, यही हो गया आंसर 1, आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। a + b = 17 और a - b = 9, तो 4a² + 4b² का वैल्यू क्या होगा। a + b का वैल्यू दिया हुआ है 17 और a - b का वैल्यू दिया हुआ है 9, दोनों जोड़े 26, a का वैल्यू 13, a का वैल्यू 13, 13 में क्या जोड़े कि 17 आ जाए, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, तो b का वैल्यू 4, a + b का वैल्यू 17 दिया था और a - b का वैल्यू 9 दिया, दोनों को हम लोग ऐड किए तो b ± कट गया, तो 2a = जोड़े तो 26 आ गया, 17 9 26, तो 2 से 26 13 बार में कट गया, तो a का वैल्यू 13 आ गया, और 13 में क्या जोड़े कि 17 आ जाए, तो 13 4 17, तो b का वैल्यू 4 हो गया, और b का वैल्यू 4 हो गया। अब पूछ रहा है 4a² + 4b²,
तो ए है 13 का स्क्वायर, 4 आप दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 4 आप दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो 13 का स्क्वायर 169 और 4 का स्क्वायर 16, 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 18, 6 1 7 और 1 8 और 1 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2 और 72 और 2 74, 740। आपका जो ऑप्शन है वो है 740। 4 कॉमन ले लिए, दोनों में 4 था तो 4 कॉमन ले लिए, आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए है 13 का स्क्वायर 169 और बी है 4 का स्क्वायर 16, तो 169 और 16 185 का चौगुना, तो 5 चौक 20 के 0, 18 चौक 72 और 2 74, तो आंसर जो हो गया वो हो गया 740। तो आगे देखते हैं। यदि a प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 हो, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? a प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, a प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? देखिए a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3, ये 2 इधर आके घट गया, a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, 3 में 2 चल गया 1, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा था, इसी का वैल्यू पूछ रहा था। ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा। ए प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ए स्क्वायर इसको फॉर्मूला में तोड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3, ये जो 2 है इधर आके घट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 में 3 में 2 चल गया, एक आंसर होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 83 और ए बी सी इक्वल टू 15, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा ये आपको बतलाना है। तो ए बी सी सी ए का वैल्यू क्या होगा ये आपको बतलाना है। देखिए इसका वैल्यू 15 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, a प्लस बी प्लस सी 3 चीज हो और उसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, और ए बी सी का वैल्यू 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया है 83, और 2 दोनों में कॉमन ले लिए, सब में 2 कॉमन ले लिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का
अब 225, 15 का स्क्वायर 225 में 83 चल गया, तो इक्वल टू 2abc, 2abc 5 में 3 गया 2 और 12 में 8 गया 4, 12 में 8 गया 4 और 142 और इक्वल टू 2abc bcca ab bcca, ये 2 सते 14 2 का 2 ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 71, ab bc ca इक्वल टू 71 आंसर हो गया। देखिए एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 दिया है, तो 15 के स्क्वायर 225, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 83 और इसमें 2 कॉमन ले लिए ab bc ca, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो 225 में इधर आके 83 घट गया 142 और 2 से फिर आके इधर भागा लग गया 71 में, तो ab bc ca का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 71। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि a इक्वल टू बी प्लस सी, बी इक्वल टू सी प्लस ए और सी इक्वल टू ए प्लस बी। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। यदि ये ए स्क्वायर यहाँ पे होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। तो 3 इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बतलाना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में ना आप कुछ मान लीजिए 1 2 3 कुछ मान लीजिए। यदि हम 1 ए बी सी तीनों को 1 मानते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 1 2 मतलब 2 इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। हम a का भी वैल्यू 2 माने, b का भी वैल्यू 2 माने और c का भी वैल्यू 2 माने, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 मतलब 4 इक्वल टू 4। b को भी यदि हम 2 माने तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 4 और c भी 2 माने तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 4, मतलब मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो 3 1 बाय 2 प्लस 1 मतलब 3, 1 बाय 2 प्लस 1 मतलब 3, 1 बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 मतलब 3 इंटू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, तो 3 कैल्शियम 3, तो एक पे 3 से 3 कट गया, आंसर बच गया 3। ये 3 इंटू 3 9/3 मतलब आंसर 3 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहां पे हम लोग वैल्यू मान लिए कि a का भी वैल्यू 2 है, b का भी वैल्यू 2 है और c का भी वैल्यू 2 है, तो 2
दो का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2 प्लस 2 4, सही है। 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2 प्लस 2 4, सही है। और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2 प्लस 2 4। तो 2a का वैल्यू 2 प्लस 1 3, 1/3। b का भी वैल्यू 1 प्लस 3/3, c का भी वैल्यू 1/3। 3 3 कैल्शियम 3/3। आंसर क्या बच गया? केवल 3। तो इस तरह से हम लोग बना देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फाइंड करना है 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का वैल्यू क्या होगा। देखिए 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, यदि हम इसमें 5x जोड़ते हैं तो 5x घटाना भी पड़ेगा। यदि हम 5x जोड़ते हैं अपने मन से तो 5x घटा भी दिए, कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा। 5x जोड़े तो 5x घटा दिए। और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या मतलब बन गया? 2x बटा इसका वैल्यू 0 प्लस 7x और 5x माइनस 12x। अब 0 में जोड़ेंगे 12x तो वही बच जाएगा 2x बटा माइनस 12x। डिनोमिनेटर नेवर नेगेटिव, हर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो अंश नेगेटिव हो गया। x से x कट गया, 2 6 12 हो गया, तो -1/6 इसका आंसर हो गया। तो -1/6 आंसर। इसको हम 0 कर दिए। क्या किए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का वैल्यू क्या होगा। तो हम दोनों तरफ 5x जोड़े भी और 5x घटाए भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का वैल्यू 0, मतलब इस सब का वैल्यू 0 आ गया। तो 7x और 5x माइनस 12x, तो 2x बटा माइनस 12x, x से x कट गया, 2 6 12 माइनस 1/6 आंसर हो गया। तो आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि a प्लस बी का वैल्यू 5 है और a माइनस बी का वैल्यू 3 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए a प्लस बी का वैल्यू 5 और a माइनस बी का वैल्यू 3, हम दोनों को जोड़े 2a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 4 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, या 4 में क्या घटाए कि 3 आ जाए, तो b का वैल्यू 1। पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, आंसर हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, दैट मींस 17 आपका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए, a प्लस बी का वैल्यू 5 था, a माइनस बी का वैल्यू 3 है, हम दोनों को जोड़ दिए तो नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, जोड़े तो 2a का वैल्यू 8 आ गया, तो 2 से 8 4 बार में कट गया, 2 से 8 4 बार में कट गया, तो a का वैल्यू 4 हो गया। और a में 4 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो b का वैल्यू 1 हो गया, और b का वैल्यू 1 हो गया,
और पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 रे 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। टू एक्स by 1 by 2x, 2x plus minus 1 by 2x इक्वल टू 5। तो x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए स्क्वायरिंग बहुत, देखिए यहां पे 2x है और यहां पर x स्क्वायर है, दैट मीन्स हमको 2 से भाग करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बाई 2x, इधर भी तो भाग को 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये देखिए x बच गया, ये 2 कट गया और ये 2 गुना हो गया 1 बाई 4x। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये बन गया x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25/4। अब माइनस जो इधर 2 है 1 बाई 2 है, इधर जाके प्लस 1 बाई 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 16x स्क्वायर इक्वल टू 25/4 प्लस 1/2। अब देखिए ये 4 और 2 कैल्सियम 4 हो जाएगा, इधर 25 और 2 जुड़ जाएगा, मतलब 27/4 हो जाएगा। 27/4 देखिए ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो गया, 27/4 यही आपका ऑप्शन हो गया। तो समझ में फिर से देख लीजिए, 2x माइनस 1 बाई 2x का वैल्यू 5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग दोनों तरफ 2 से भागा कर दिए। जब इसको 2 से भागा किए तो ये 2 कट गया तो x बच गया और ये 2 इसके साथ गुना होके 1 बाई 4x हो गया इक्वल टू 5/2। अब इसको क्या कि x स्क्वायर लाना है तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 2ab, x कट गया, 2 से 2 4 कट गया, तो 25/4, ये 2 उधर जाके प्लस हो गया, तो 27/4 आपका आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये बतलाना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 बाय एक्स, देखिए 1 बाय एक्स लाना है, 1 बाय एक्स लाना है, तो आपको दोनों तरफ x से भाग करना पड़ेगा, तभी आ पाएगा नीचे x। तो जब इससे भाग करेंगे तो यहां तो बच गया x माइनस 3x, x कट गया प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 बाय एक्स, ये जो माइनस 3 है इधर आके प्लस 3 हो गया, तो x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में तो है ये 3 आंसर हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गलती से साइन पड़ गया है, ठीक है, इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा,
हम x से दोनों तरफ भाग कर दिए, क्योंकि यहाँ पे x 1/x पूछ रहा है। तो x स्क्वायर को x से दिए तो एक x कट गया, तो एक x बच गया। 3x में x कट गया तो केवल 3 बच गया, और 1/x था तो 1/x बच गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो यही आपका आंसर हो गया। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा? तो दोनों तरफ हम x से भाग कर दिए, तो इसका x से कट गया, एक x बच गया, -3 प्लस 1/x इक्वल टू 0। और क्वेश्चन पूछ रहा है x प्लस 1/x, तो ये जो है -3 इधर जाके +3, इसका वैल्यू जो हो गया 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इस तरह से हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो x का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 4x स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 9 का स्क्वायर 81। 15 में 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गया 4, और 12 में 8 गया 4, 144। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 144/4, x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू रूट अंडर 144/4 मतलब 12/2 मतलब 6। x का वैल्यू जो आएगा तो कितना आ जाएगा? 144/4 मतलब 6। x स्क्वायर इक्वल टू 144/4, तो x इक्वल टू रूट अंडर 144/4। 144 मतलब 12 और 4 मतलब 2, तो 12/2 मतलब 6। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन 2 कि 4x स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, तो 225 में 81 चल गया 144, इधर जो 4 था इधर आके भागा लग गया, तो x इक्वल टू रूट अंडर लग गया। तो 12 का स्क्वायर 144 बट 4 का स्क्वायर 2, तो 2 6 12। ये आपका 6 आंसर हो गया। क्वेश्चन 2x माइनस 5x 2x माइनस 5y इक्वल टू 5 और 2x माइनस y इक्वल टू 9, तो x माइनस y का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए अब दो दिया हुआ है 2x माइनस 5y इक्वल टू 5 और 2x माइनस y इक्वल टू 9 और x माइनस y का वैल्यू पूछ रहा है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां पे प्लस है, इस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये 2x कट गया प्लस माइनस,
और -5y में y गया तो -4y, और 9 में 5 गया तो -4, -9 में तो 4 से 4 भी कट गया तो y का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए किसी में भी वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू 1, 2y 2x -1 इक्वल टू 9, इधर जाके जुट गया, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, 2x -1 इक्वल टू 9, वैल्यू पुट कर दिए, 2x -1 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 9 और 1 10, तो x इक्वल टू 5। क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस y क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 होगा, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन दिया था उसको हम लोग केवल घटा सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये जो साइड था प्लस तो माइनस का हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये -5 में y चल गया तो प्लस -4y, और 9 में 5 गया तो -4, माइनस से माइनस 4 से 4 कट गया, y का वैल्यू 1 आ गया, और 5 में से 1 और y x का वैल्यू निकाल लिए तो x का वैल्यू 5 आ गया, तो 5 में से 1 चल गया तो आपका आंसर 4 आ गया। तो इसी तरह से हम लोग अगले दिन मिलेंगे कल को, और अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए, बहुत ही आसानी जीवन में बन जाएगा सब क्वेश्चन। धन्यवाद।